काइनेसिस द्वारा जीव द्रव्य का विभाजन और पूर्णावस्था के पूर्वार्ध में क्रोमोटिन खुल जाए और गुणसूत्र मोटे और घने हो जाए, तो इसके उत्तरार्ध में गुणसूत्र अत्यधिक संघनित हो जाते और केंद्रक कला जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स तथा केंद्रिका विभाजन मतलब न्यूक्लियस समाप्त हो जाते और इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर बढ़ने लगे। तो पूर्वावस्था काफी लंबी हुई और मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र होकर स्पाइंडल का निर्माण करते और गुणसूत्र बिंदु रेखा की ओर तथा उनकी बाहें ध्रुवों की ओर। तो कुछ समय बाद गुणसूत्र दो भागों में बंट जाता है, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम से उत्पन्न दोनों क्रोमैटिन अलग हो जाते हैं। तो मध्यावस्था पूर्वावस्था में छोटी होती है, इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है और पश्चावस्था में अर्ध गुणसूत्र मतलब क्रोमेटाइड अलग होकर स्पाइंडल के दोनों ध्रुवों की ओर आधे आधे बढ़कर चले जाते और यह विभाजन की सबसे छोटी अवस्था। तो अंत्यावस्था में संतति गुणसूत्रों के समूह विपरीत ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं और केंद्रक कला एवं केंद्रिका का निर्माण होता है। तो इस बीच और एक चीज जाने की साइटोकाइनेसिस द्वारा जीव द्रव्य का विभाजन होता है और पादप कोशिकाओं में दो संतति केंद्रों के बीच मध्य पट्टिका जिसे आप कह सकते हैं मिल्डिल लामेला का निर्माण होता है, जिसके ऊपर सेल्यूलोज की भित्ति बन जाती है और संतति कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। जबकि जंतु कोशिका में दो संतति केंद्रक के बीच साइटोकाइनेसिस अंतर्वलन द्वारा होता है। अब समसूत्री कोशिका के विभाजन के महत्व को जरा सा समझने की जीव जो है उसमें वृद्धि होती है और शरीर एवं उसमें स्थित अन्य कोशिकाओं की मरम्मत भी होती तथा जख्म मरते हैं। तो संतति कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या और उसकी विशेषताएं पैतृक कोशिका के समान होती है और गुणसूत्रों में स्थित जीन जो पैतृक गुणों के आधार पर होते हैं ये कायिक समसूत्री विभाजन द्वारा पैतृक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में चले जाते। तो समसूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि एक निश्चित रूप से चलती है और कैंसर कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का क्रिया और नियंत्रित एवं असीमित होता है।